स्टार्ट। सभापति महोदय, शराब पीने से शारीरिक हानि और आर्थिक हानि तो होती ही है, साथ ही साथ सामाजिक जीवन में भी वह बहुत बुरी सिद्ध होती है। जहाँ पर नशाबंदी खुल गई है, मुझे पता है कि महाराष्ट्र और आंध्र के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर शराबबंदी लागू नहीं है। वहाँ पर दिन दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मान्यवर, इस अनुदान पर जब हम विचार कर रहे हैं तो हमारे सामने कई परिस्थितियां हैं। नक्सलवादी किसान विद्रोह, देश के अनेक भागों में अकाल की काली छाया और आंदोलन की बढ़ती हुई लहर, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सरकार की अब तक की खाद्य नीति और कृषि नीति असफल सिद्ध हुई है। इसका मूल कारण क्या रहा? कारण केवल एक रहा है कि क्रांतिकारी भूमि सुधार अब तक 55 वर्ष के अंदर भी नहीं किया जा सके, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 वर्ष में वे कर दिए जाने चाहिए थे। इसीलिए हम इस क्षेत्र में अब तक सिद्ध हुए हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संग्राम के ज़माने में सबसे आकर्षक नारा हिंदुस्तान के करोड़ों मानवों को, किसानों को दिया गया था, यानी जमीन उनको दी जाए जिनके हाथ जमीन जोतते हैं। लेकिन वह राष्ट्रीय आदर्श आज तक भी चरितार्थ नहीं किया जा सका है। एक तरफ करोड़ों एकड़ प्रति बंजर जमीन पड़ी है, तो जो कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 11 करोड़ एकड़ से कम नहीं है। इन जमीनों का उपयोग न होने के कारण से आज किसानों की समस्या हमारे लिए एक महान विभीषिका का प्रश्न बन गई है। आज स्थिति यह है कि करोड़ों खेत मजदूर, भूमिहीन आदिवासी, हरिजन एक तरफ पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ करोड़ों एकड़ प्रति बंजर जमीन अनेक रूप में पड़ी हुई है, लेकिन उनका समागम नहीं होने दिया जा रहा है। इसीलिए आज बेकारी में भी इतनी वृद्धि हुई है। हम यह नहीं कहते कि प्रति बंजर जमीन को भूमिहीनों में बांटने और भूमि सुधार के क्रांतिकारी कानून से सारी बेकारी दूर हो जाएगी, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि उससे बेकारी की गिनती में बहुत बड़ी कमी होगी। सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, किसान समस्या, इन्हीं कारणों से उसका समाधान आज तक नहीं हो सका है। यह कलंक है। हमें हर संभव रूप में किसान की सहायता करनी चाहिए। स्टॉप।